Hello everyone, my name is Rishi Malik. I hope you all are doing very well in your life and welcome back to my channel. And आज मैं आप सभी से बात करना चाहूंगा HDFC लाइफ संचय पार एडवांटेज प्लान के बारे में। ये एक गारंटेड प्लान रहेगा ट्रेडिशनल कैटेगरी का, जहां पर कंपनी आपको दो प्लान ऑप्शन दे रही है इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के लिए। पहला ऑप्शन रहेगा आपका इमीडिएट इनकम, सेकेंड रहेगा डेफर्ड इनकम। इमीडिएट इनकम के अकॉर्डिंग अगर बात करता हूं तो बहुत से इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि मैं अपना फर्स्ट एनुअलाइज प्रीमियम पे करूं और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स मुझे इनकम आना स्टार्ट हो जाए, तो इसे कहते हैं इमीडिएट इनकम ऑप्शन, जहां पर कंपनी आपको नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ही पैसा वापस करना स्टार्ट कर रही है। सेकंड ऑप्शन रहता है डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम का मतलब ये है कि मैं 12 साल तक प्रीमियम पे करूंगा, 14th ईयर ऑनवर्ड्स मेरे पास इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा और जो वो इनकम है वो लाइफ टाइम तक, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मुझे मिलता रहेगा और उसी के साथ साथ मेरा लाइफ कवर भी एप्लीकेबल रहेगा पॉलिसी के अंदर। तो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, जहां पर मैंने आपको बताया है कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं इमीडिएट इनकम या डेफर्ड इनकम के हिसाब से, तो उस केस में आपको कहां पर ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूलिप पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान। पहले तो आप सभी को बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने कंसिडर किया है 25 साल का एज। अकॉर्डिंग टू दैट मेरा पॉलिसी टर्म है 75 ईयर्स और प्रीमियम पेमेंट टर्म मैंने कंसिडर किया है 12 साल का। मैं सिर्फ से सिर्फ 12 साल तक प्रीमियम पे करूँगा 50,000 रुपये का ऑन अ एनुअलाइज मोड। आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप एक ट्रेडिशनल पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं तो पहले एक साल 4.5% का आपका GST अमाउंट आपके प्रीमियम के ऊपर एप्लीकेबल रहता है। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वो 2.25% हो जाता है एप्लीकेबल। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। अगर आप 50,000 रुपये पे कर रहे हैं तो उस केस में पहले ईयर 52,250 रुपीज़ जाएगा, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स 51,125 रुपीज़ आपका टोटल जाना स्टार्ट हो जाएगा एज अ प्रीमियम अमाउंट। अब मैं आप सभी को एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन दिखाना चाहूँगा, जिसके द्वारा आप समझ पाएंगे अगर आप एक इन्वेस्टमेंट इमीडिएट ऑप्शन के साथ करते हैं तो उस केस में कैसे आपको ये बेहतर रहेगा आने वाले समय में। लेट्स सपोज मैंने एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया, पहले साल से 12वें साल तक मैंने टोटल प्रीमियम पे कर दिया 6 लाख रुपए का अपनी जेब से। उसी के साथ कंपनी मुझे गारंटेड बेनिफिट जो दे रही है वो है डेथ बेनिफिट और सरेंडर बेनिफिट। डेथ बेनिफिट के अकॉर्डिंग अगर बात करता हूँ तो 6,50,000 रुपये का पहले ही दिन से मेरा लाइफ कवर स्टार्ट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली अगर बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, नेचुरल डेथ और डिसीज अगर मेरे साथ कुछ भी होता है और डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो भी मेरे नॉमिनी है इस प्लान के अंदर, चाहे वो मेरी वाइफ हो, पेरेंट्स हो या चाइल्ड हो, तो उस इंसान को 6,50,000 रुपये गारंटेड मिलेगा, जो नॉन टैक्सेबल रहेगा अंडर सेक्शन 1010D ऑल्सो। अब इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बेनिफिट रहता है आपका वो 4% इलस्ट्रेशन और उसी के साथ साथ 8% इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ही HDFC लाइफ, LIC, ICICI प्रूडेंशियल, बजाज एलियांज हर एक कंपनी प्रोवाइड करती है आपको। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इनकम पार्ट जो आपको आना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। अगर आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो एक साल का, तो अगर 4% के अकॉर्डिंग देखूँ तो 10,250 रुपये, आज अकॉर्डिंग टू 8% अगर हम देखते हैं तो 19,750 रुपीज़ का आपको इनकम जो है नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आना स्टार्ट हो जाएगा। और उसी के साथ साथ आपका टोटल सरेंडर वैल्यू अगर हम बात करते हैं, टोटल सरेंडर वैल्यू की 2 साल के बाद रहता है 41,500 रुपये और ये आपका ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा जब तक आप प्लान के अंदर बने रहेंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं संचय पार एडवांटेज प्लान में, तो एटलीस्ट अपना जो प्लान है वो कंसिडर करिए 25 से 20 साल तक के लिए या रिटायरमेंट के लिए, जिसमें आपको एक रेगुलर इनकम भी आती रहे 60 साल, 75 साल, 65 साल तक की एज तक, और उसी के साथ साथ आपका एक अच्छा मैच्योरिटी वैल्यू भी बन जाए, जिसको आप आने वाले समय में 60 साल के बाद एन्युटी में लगाएं या आप अपने लिए यूटिलाइज करें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। 12 साल तक मैंने 6 लाख रुपए पे किया, उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे 19,750
रुपए के अकॉर्डिंग ही इनकम आती रही तो 12 साल में करीबन करीबन 2,36,000 रुपये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। और अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं सरेंडर भी करता हूँ तो उस केस में ये जो अमाउंट बनता है वो 6,52,000 रुपये बनेगा इस प्लान के मुताबिक। तो उस केस में 6,52,000 प्लस मेरे को 2,36,000 रुपये की इनकम आ रही है, तो करीबन करीबन मेरा जो वैल्यू बनता है वो 8.5 से 9 लाख रुपए के करीबन आ जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर मैं इस प्लान को आगे भी कंसिडर कर लेता हूँ 25 साल या 30 साल या 60 साल की उम्र तक, तो उस केस में ये जो मेरा अमाउंट बन जाता है अगर मैं सरेंडर वैल्यू देखता हूँ तो वो करीबन करीबन रहती है 63,29,500 रुपये की। और उसी के साथ साथ 19,750 रुपये की इनकम मुझे हर ईयर आ तो रही है इस प्लान के अंदर। तो प्लान बहुत बेहतर रहेगा, कंपनी ने बहुत सोच समझ के बनाया है कि नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ही आपको एक इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। बट जो इनकम है वो 4% के मुताबिक भी हो सकता है और 8% के मुताबिक भी हो सकता है, क्योंकि जो इनकम पार्ट है वो है नॉन गारंटेड इस प्लान के अंदर। और उसी के साथ आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 80C 1,50,000 रुपये का टैक्स रिबेट भी आपको मिल रहा है। इन केस अगर आप जॉब करते हैं तो जो टोटल TDS अमाउंट आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है वो टोटल का टोटल आप बचा सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू योर इनकम स्लैब एंड कितने प्रीमियम अमाउंट से वो स्टार्ट करेंगे तो आपका वो टोटल पूरा का पूरा वैल्यू भी बच जाएगा। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कभी भी ट्रेडिशनल पॉलिसी को आप प्रीमियम पेइंग टर्म से पहले मत छोड़िए, क्योंकि वहाँ पर आपको लॉस ज़रूर होगा। एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आप 12 साल के बाद या 12 साल से पहले 9वें साल में, 8वें साल में, 11वें साल में इस पॉलिसी को छोड़ देते हो तो उस केस में 11वें साल में अगर छोड़ते हो तो 4,40,000 रुपये, 12वें साल में छोड़ते हो तो 5,40,000 रुपये रहता है। उसी के साथ साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी डेथ जो है वो 20वें साल, 25वें साल या 30वें साल में हो जाती है या 65वें साल में हो जाती है या 55 ईयर्स की एज में हो जाती है, तो उस केस में आपकी वाइफ को या आपके पेरेंट्स को या आपके चाइल्ड को टोटल 3 अमाउंट में से सबसे बड़ी अमाउंट मिलेगी। पहला होता है डेथ कवर, सेकंड होता है सरेंडर वैल्यू, थर्ड होता है आपका 105% ऑफ ऑल टोटल प्रीमियम्स जितने आपने उस समय तक प्रीमियम पे करे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक कंपनी जिसकी जोन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बनती है वही प्रोवाइड करती है ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ के अंदर। आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी तरफ से भी इस प्लान को पूरा देखिए आज अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंट एज, देन डिसाइड करिए कि आप कितने समय तक के लिए इस प्लान को कंसिडर करना चाहते हैं अभी के समय से, जहां पर आपको भी पूरा क्लैरिफिकेशन हो कि मेरे लिए कितना कंफर्टेबल रहेगा प्रीमियम अमाउंट। और आप सभी को बताना चाहूँगा मिनिमम प्रीमियम अमाउंट जो है वो 30,000 रुपये है इस प्लान का ऑन अ एनुअलाइज मोड। और अगर आप ईयरली देखते हैं तो वो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 6 लाख, कितना भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं HDFC लाइफ संचय पार एडवांटेज प्लान के अंदर।